السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنا قرآن ترجمہ تفسیر میں 5ویں سپارے کی سورۃ النساء آیت نمبر 43 یا 43 کریں گے انشاءاللہ تعالی دعاؤں کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رحمن یا رحیم یا اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا آمین ثم آمین۔ کون بہن پڑھے گی آیت 43 سے؟ مجیدہ بہن آپ پڑھ لیں، آپ کا نام اوپر ہے سب سے۔ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا را کو موٹا ہی رکھے۔ الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم لا تقربوا لا تقربوا الصلاة موٹا نہیں وانتم کرنا، باریک ہوگا، نہیں ہوگا جی، موٹا ہم کرتے ہیں جیسے اخوا تو آپ نے کرنا ہے تو سمائلی منہ کرے۔ اچھا جی وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون سکارا را موٹا بھی رہے گا اور را بھی لمبا ہوگا۔ سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا تعلموا حتی تعلموا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنابا الا عابری سبیل تقولون قو اور لو دونوں مد لیٹر ہیں۔ تقولون ولا عابری اچھا جی ولا جنابا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا جنوبا نہیں پیچھے جا، میرا خیال ہے شاید سٹیبل نہیں ہے انٹرنیٹ۔ جنوبن نہیں ہے۔ ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ اعلی عین پڑھے نا، عین حمزہ نہیں۔ أو عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أحد منكم من کیونکہ الغائط دال کے اوپر پیش ہے نا، ہاں جی من الغائط، تو موٹا اور غا موٹا۔ او جاء احد منکم من الغائط او لمستم من نساء او لمس نہیں یہ دیکھے نا
एक मिनट आप नहीं, 1 मिनट आप सुने और फिर पढ़ें, ठीक है? क्योंकि ये गॉइती आप कर देते हैं, तो गा इसके आगे या नहीं है, ठीक है? गायती औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गॉइति औ लामस्तुमुन निसा। औ आप पढ़ें। जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायती औ लामस्तुम मिन निसा औ लमस्तुम मिन अभी निसा भी आप ये लंबा करते हैं, इसको छोटा करें। मिनल गायती इसको मिनल छोटा करें, गायती इसको छोटा नहीं आप करते। ताको पजी हम्म, ताको अच्छा तो आप खींचते हैं ना, या छोटी मिनल लगा रहे हैं साथ में। मिनल गायती हाँ जी मिनल गायती तो मिनल मिनल गायती गाइती मिनल आपको गायती पता है ना, ये मादे हाँ मुत्तसिल जी है। जी बाजी हाँ जी मिनल गाइती। मिनल गायती औ लमस्तु नहीं, ये कितने लंबा होगा मद के? ये ए, मद मुझे बताएं कितनी लंबी होती है? ये पाँच मद पाँच मुत्तसिल वाजिब है, हाँ कितनी जी लंबी होगी? पाँच तो आप 3 कर रहे हैं। अच्छा जी बाजी मैं दोबारा पढ़ती हूँ औजा मिनल गॉइति औ मिन लामस्तुमुन निसा, जहाँ पे भी लंबा होगा। जी मिनल मिनल गायती औ लमस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअम फ माअम फयता फतयम्ममू माअम फतयम्ममू मा सई मा माअन फयतयम्ममू। माअम फतयम्ममू सईदन तय्यिबा उहुँ। सईदन तय्यिबन फमसहू वजूहिकुम तय्यिबा। तय्यिबा तय्यिबा तय्यिबन व फ वुजू वो अपने होंठ गोल करें, अच्छा जी तय्यिबन अपने होंठ गोल फमसहू करें इसके लिए, बि वुजूह के बिवु लिए। बिवुजूहिकुम बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाहा काना अफू ठीक है, पढ़ें आप। हाँ बच्ची मैं पढ़ रही हूँ शायद उनको आवाज नहीं गई ना। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, पढ़ें। क्योंकि ये ना थोड़ा-सा मेरा ख़्याल आहिस्ता क्या कहते हैं, डिले है आवाज़ में। अच्छा जी सही ठीक है, पढ़ें आप। सही सय्यदन तय्यिबा तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाहा काना अफूवन गफूरा अफ़ूवन, अफू अफ़ूवन, वाव को अ- भी मुँह अपने अफूवन गोल होंठ करने हैं ना? हाँ जी अफूवन गफूरा ठीक बा जी नहीं, अफ़ूवन नहीं है, वन है, अफूवन क्योंकि जहाँ पे अफूवन क्या है, अफूवन इज़हार नहीं है जहाँ पे? इजहार है हाँ जी सिस्टर। अफूवन अफ़ूवन, अफू अफ़ूवन आपको पता है, जहाँ अफूवन पे सबसे पहले तो जहाँ पे नब्र हो रहा है वाव के ऊपर, हाँ जी वाव के ऊपर नब्र हो रहा है, फिर आगे इज़हार होगा। वाव जी के लिए होंठ आप पूरे गोल करेंगे और रा जो आगे वाली है उसको आप मोटा रखेंगे, मोटा ठीक पड़ेगा है? हाँ जी आप पढ़ें। अफ अफ अफू अफूवन गफूरा ठीक है हुँ, जी हुँ। अच्छा अच्छा आज तो आप बहुत लोग गलतियाँ इसकी सुना भी करें तिलावत, ठीक है? बस मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ हाँ जी ठीक आज गलतियाँ हो रही हैं आज ठीक है, आगे? हो हाँ गई जी बच पूरी। होगी पूरी बच आज अब तर्जमा कर दूँ नहीं, इसका वो पढ़ना भी ना। हाँ जी तर्जमा करती हाँ हूँ या जी। अय्युहल्लज़ीना ऐ लोगो वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो ला ना तकरबू तुम करीब जाओ अस्सलाता नमाज व अंतुम और तुम सुकरा न, नशा हत्ता जहाँ तक के तालमू तुम जान लो माँ जो तकूलूना तुम कहते हो वला और ना जुनबन हालत जनाबत इल्ला मगर आबिरी अबूर करने वाले सबीलन रास्ता हत्ता जहाँ तक के तक तसिलु
तुम गुस्ल करो। व इन और अगर कुन तुम हो तुम मरदा बीमार औ या अला पर सफर औ या जा आ जाए अहदुम कोई मिनकुम तुम में से मिनल गाइती से कज़ाए हाजत औ या लामस्तो तुमने हम बिस्तरी की अन्निसा औरतों से फलम फिर ना ताजिदू तुम पाओ माअन पानी फतयम्ममू तो तयम्मुम कर लो सईदन मट्टी तय्यिबन पाक फमसहू पस मल लो बिवजूहिकुम अपने चेहरों को व अयदीकुम और अपने हाथों को इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अफूवन माफ करने वाला गफूरा बख्शने वाला। ऐ ईमान वालो तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ जहां तक कि तुम वो अल्फाज जान लो जो मुंह से अदा कहते हो और ना हालत नाजत में नमाज के करीब जाओ जहां तक कि तुम गुस्ल कर लो जनाबत नजाबत हालत जनाबत नाजिद जना नहीं जनाबत हालत जनाबत हाँ जी में नमाज के करीब जाओ ठीक है जहां तक कि तुम गुस्ल कर लो मगर ये कि तुम रास्ता अबूर करने वाले हो और अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत करके आया हो या तुमने औरतों से हम बिस्तरी की हो फिर तुम्हें पानी ना मिले तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और उससे अपने चेहरों और हाथों पर मल लो बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। ये क्या है हुक्म है कि वैसे ही अल्लाह ताला बता रहे हैं करना हो तो कर लो हुक्म है सर। हुक्म है बाजी हुक्म है अहकामात है ना क्लियर सभी को जी समझ आ गई जी कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें नहीं बाजी यानी समझने में कोई मुश्किल नहीं है ना नहीं है। नहीं बाजी हाँ जी ये काफी बड़ी आयत है तो इसको यानी कि बिल्कुल यानी कि तिरमिज़ी में आया है इसकी शान नुज़ूल जो है आयत की इसको याद रखें क्योंकि जहाँ पे हमें कुछ अहकामात दिए जा रहे हैं और अहकामात बहुत वाज़िया होते हैं तो इसका शान नुज़ूल में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है तिरमिज़ी में जी कि शराब की हुर्मत से पहले एक दफ़ा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बाज़ सहाबा इकराम की दावत कर रखी थी अच्छा जिसमें मैं नोशी शराब नोशी का भी इंतज़ाम था। जब ये सब हज़रात खा पी चुके तो मगरिब की नमाज का वक़्त आ गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया गया। इनसे नमाज में कुल या अय्युहल काफ़िरून की तिलावत में बेवजह नशा के सख्त गलती हो गई। इस पर अच्छा ये आयत नाजिल हुई जिसमें तनबीह कर दी गई कि नशा की हालत में नमाज ना पढ़ी जाए। तो ये ही तफसीर जो है एम, क्या उनका नाम है ए, मेरे ये पाकिस्तान के थे मैं उनका बताती होती थी अब मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए ज़हन से बिल्कुल नहीं आ रहा उनका नाम उन्होंने यही वो तर्जुमा डॉक्टर का इसकी है तफसीर की और उन्होंने कोई अपनी है ना। हाँ, मुझे इसरार अहमद हाँ जी इसरार डॉक्टर डॉक्टर इसरार इसरार अहमद हाँ जी तो ये पाकिस्तान में मौलवियों ने बहुत फितना खड़ा कहा था किया था और उनसे उन्हें बहुत कुछ कहा था भला बुरा कहा हालांकि हम सब जानते हैं और वो भी जानते थे कि जब से इस्लाम आया फौरन ही शराब छोड़ने का हुक्म नहीं आ गया था जी जी बहुत देर बाद आया तीसरे हुक्म में जहां पे अल्लाह ने फरमाया कि फिर नमाज के जहां पे भी ये फरमाया है करीब ना जाओ अभी हाँ जी है ना जी जब तुम जी नशा की हालत में हो तो नमाज के करीब ना के जाओ करीब ना जाओ यानी अभी नशा होता है जी अभी नशा लोग करेंगे है ना जी बस नमाज का वक्त जब आ जाए तो तब नमाज नहीं पढ़नी अगर नशे में हो तो नशे में हो
ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ حکم نمبر 2 ہے، جی ٹھیک ہے، آگے جب حکم آئے گا تو بالکل کیا ہوگا، منع کر دیا بند جائے گا، بند کر دیجیے، ہاں جی پھر بند ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو جی ہے اس وجہ سے نکلی تھی، جنی یہ آیت آئی تھی، اور کہنے لگے کہ ایسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، شاید شیعہ حضرات ہوں گے، مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میرے اتنے خلاف ہوئے تھے اور مجھے برے بھلے انہوں نے فتوے دیے دیے تھے میرے خلاف، حالانکہ یہ حقیقت ہے، اور قرآن تو پڑھتے ہیں سبھی نا، جی کہ اسی وقت نہیں آیا تھا وہ شراب چھوڑنے کا حکم، حرام فوراً ہی نہیں کر دی تھی، جو اتنے نشے کے عادی لوگ تھے اور اتنی اتنی پیتے تھے وہ، فوراً ہی کہہ دیا جاتا تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا، تو اس لیے یہ ایمان والوں کے پاس بھی ایسی حالت میں جنی، اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ، پڑھنا تو اب علیحدہ بات ہے، کیوں؟ کیونکہ جب منہ سے کوئی الفاظ ایسے نکل جائیں جیسے قرآن کا بدل جاتے ہیں نا میننگ، جی تو اگر قرآن غلطی سے اسی لیے اللہ معاف کرے کہ کئی دفعہ ہم بہت نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور نماز ہم پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں نا، جی خاص کر کوئی بھی عشاء کی نماز ڈیلے ہوئی ہو تو یہ پھر ہمیں دیکھنا کیوں، کیونکہ یہ جو ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ سے ادا کر رہے ہو وہ ٹھیک الفاظ نکلیں، کہ ظاہر ہے اپنے اوقات میں نماز پڑھی جائے گی، فرض حالت جو بھی اس کی فرض کے ٹائمنگ ہے اس کے، ایک فرض نماز جو بھی ہو ان کی، تو اس کو جب پڑھنا ہو تو انہیں پتا ہو کہ میں نے نہیں پینی، تو لیکن یہ جو ہے آج کیا اس کے اوپر حکم ہوتا ہے، یہ جنی کے عمل ہوتا ہے اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر آج عمل کر سکتے ہیں؟ ہم، نہیں کر سکتے نا، لیکن ہمارے ملکوں میں شراب عام ہو گئی ہے، اب بیچتے ہیں اور پیتے بھی ہیں، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جنابت کا غسل جو ہے، جی جنابت کی حالت ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیمپریری حالت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تب بھی نماز کے قریب نہیں جانا جب تک کہ کیا نہ کر لو، غسل نہ کر لو، غسل غسل نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ غسل فرض ہے، اب جنابت اچھا جنابت کی حالت میں ہو تو غسل فرض ہے، اور پھر یہ ہے کہ ام، یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اوپر فرض نہیں تھا، یعنی یہ جو خاص کر جو کرسچن ہیں یہ نہیں کرتے، تو ہمارے اوپر کیا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسافر ہو تو ظاہر ہے اب جنابت کی حالت ہو گئی ہے، تو جنابت یہ نہیں ہے صرف اور صرف جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں کے پاس سے ہو کے آئے ہو نا، عورتوں کے پاس ہم بستری کی ہے نا، تو جی کئی دفعہ جنابت کی حالت کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی کو ویٹ ڈریم آ گیا خواب میں، اور یہ ہے کہ ان کا جنہیں بالکل ان کو جنابت کی حالت ہو گئی تو وہ بھی ہو سکتی ہے، تو سفر پر بھی ہو، اگر ایسی حالت ہو گئی ہے تمہاری اور تمہارے پاس پانی بالکل نہیں ہے، اللہ کا دین بہت آسان ہے، پانی بالکل موجود نہیں ہے، اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا کریں، اب پانی کا 2 4 گلاس ہے اور 2 4 ہی لوگ ہیں، اور کسی نے غسل کرنا ہو تو اب وہ 2 4 گلاس جو پانی پینے کا ہے سفر میں کہیں اور ملے گا بھی نہیں، تو کیا کرنا چاہیے، وہ ایک کو غسل کر لینا چاہیے اس سے، نہیں ہم؟ نہیں نہیں کرنا چاہیے نا، ہم کیونکہ عقل ہی نہیں پانی گوارا کہاں سے کرتی، کیونکہ 3 4 لوگوں کے پینے کا پانی ہے وہ،
तो अब उनके पास ये दूसरी हालत में देखें कि पानी नहीं है, अब पानी की कमी है, तो अब वो क्या करेंगे? वही जी, वही मिट्टी से। जी। तो फिर वो क्या करेंगे कि फिर तयम्मुम कर लिया जाए, और या फिर बीमार हो और बीमारी भी कसरत की हो, है ना? तजम्मुम एक्सट्रीम वाली तजम्मुम बीमारी हो करें। जिसमें पानी जिस्म पर लग गया, क्योंकि एक सहाबी थे, उन्होंने सफर पर थे और एक सहाबी को गुस्ल की हालत हुई हो गई, और वो जख्मों से चूर चूर थे। तो जी। उन्होंने जब पूछा तो एक ने उनमें से कह दिया कि तुम्हें गुस्ल ही करना पड़ेगा, है ना? तो क्या हुआ कि वो गुस्ल किया उन्होंने और वो मर गए, फौत हो गए। जब वापस आए, बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सख्ती करके अपने भाई को मार डाला। तो इसलिए ये दीन में हमारे में सख्ती नहीं है। मुसलमानों ने दीन बहुत सख्त बना रखा है, बहुत सख्त बना रखा है। अगर औरतें जनाबत की हालत में होती हैं तो वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक पहुंच जाती हैं। और ये पीरियड के गुस्ल है तो तब भी कई बिल्कुल ही इतनी केयर नहीं करती हैं, और कोई जो बिल्कुल ही रजाइयां भी और कपड़े भी और सब कुछ डालती हैं। तो एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। हमारा जो मजहब है वो दरमियाना है। हाँ, हम उम्मते वसत हैं। हमारे मजहब में वसत है, तो हमें वो लेनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। इतना ही काफी है समझने के लिए कि दीन को मुश्किल बना करना इंसान पेश करे। अब कैसे है, हमने तयम्मुम कैसे करना है? तयम्मुम में नियत करेंगे आप, और पाक मिट्टी पे हाथ, दोनों हाथ मलेंगे, और फिर फूंक से झाड़ देंगे, और वो दोनों हाथ ही मुंह पे एक बार पूरी तरह मल लेंगे, और मिट्टी नहीं लेनी। वो ही मिट्टी से जो लगी हुई है अभी हाथों पर, बाएं हाथ से पहले दाएं हाथ को कोहनियों समेत मलेंगे अच्छी तरह, और फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ को मलेंगे कोहनी समेत, और ये आपका तयम्मुम हो गया। चाहे आप गुस्ल की आपको हाजत हो या वुजू की हालत हो, क्योंकि जहाँ पे गुस्ल और वुजू दोनों के लिए बताया गया है तयम्मुम का ना, ये देखे कि एक तो जनाबत की हालत है, फिर तुम दूसरा ये क्या है कि क़ज़ाए हाजत से होकर आए हो, ठीक है? जनाबत की हालत हो तो गुस्ल फर्ज है। क़ज़ाए हाजत के लिए हो के आए हो तो क्या करेंगे? जी, वुजू की हालत है ना, वुजू करना होता है ना। जब हम बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं अपनी जो भी अल्लाह ताला ने हाजत हमारे साथ जी लगाई है, तो फिर हम वुजू करते हैं। हम जी। हर वक्त गुस्ल तो नहीं करते ना उस नहीं। वक्त। तो इसका मतलब है कि इस आयत में हमें वुजू और जो गुस्ल है, हमारा फर्ज गुस्ल, उन दोनों के लिए हमें तजम्मम बताया गया है, और उसके बता दिए गए हैं कि कौन कौन सी हालतों में आप तयम्मुम कर सकते हैं। क्या है? बीमारी की हालत हो, और बीमारी ये नहीं है कि जरा सी उंगली कट गई और हम चलें के तयम्मुम करने, ये नहीं है। ज़रा-सा पाँव पे पानी भी पड़ने का थोड़ा-सा ही हो तो, और हम तयम्मुम करके उसके ऊपर आ लें। ये भी एक यानी कि नासमझी की बात है। बिल्कुल ऐसी हालत हो कि जिस बीमारी से हमें डर हो कि अगर वाक़या ही उतना हिस्सा जो जितना है जिस्म का, अगर उसको ऊपर से कर लिया जाए, लेकिन बाकी जिस्म जो है, जितने हिस्से हमें धोने का हुक्म है,
اس کے لیے وضو کے لیے وہ دھوئے جائیں. کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کٹا ہے، آپ اس کا اتنی پٹی لگی ہوئی ہے، اس کو پٹی کے اوپر سے آپ تیمم کر لیں. یعنی پٹی کے اوپر سے آپ پانی کے ساتھ ایسے مسا جیسے کرتے ہیں، وائپ کر لیں اوپر سے. اور باقی حصے میں اگر اس کو دھو سکتے ہیں تو اس کو دھو لیں، اگر نہیں دھو سکتے تو اس کو اتنے حصے کو اوپر سے مسا سا کر لیں پانی کے ساتھ، ایسے پانی جیسے مسا سار پہ کرتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی، اور دوسروں کے لیے بھی فتوے دے دے کر ہم فتوے نہیں دے سکتے. تو اب دوسروں کے لیے بھی مشکلات نہیں بڑھانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بہت، یہ دین بہت آسان ہے اور یہ قابل پریکٹس دین ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، پریکٹس کے لیے ہے. کون بہن آگے پڑھے گی انشاءاللہ؟ میں پڑھ لوں باتی پھر آ جانا انہوں نے پلبرا نے. پڑھ لیں، ہاں جی. پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا نصيبا من سواد موٹا رکھیں، أوتوا سواد موٹا رکھیں. نصيبا من نصیب نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آگے والی بات پڑھ لوں چھوٹی سبیل. ہے. سبیل. یہ کا پڑھ دے، لیکن لام جو ہے اس کے اوپر مخرج میں ہی رہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزم کے ساتھ آئے تو ٹھیک ہے. آگے واللہ اعلم اور موٹا کریں. واللہ اعلم میم بأعدائکم کو کھینچنا نہیں ہے، جس کو کھینچیں گے نہیں. بأعدائکم وکفا باللہ. واللہ عالم بأعدائکم. واللہ اعلم میم کو بھی ملازم ہو. یہ بأعدائکم. غلطی ہے نا، ہاں جی. جہاں پہ غلطی ہے آپ کی. نہیں نہیں، جہاں پہ رکے آپ، عالمو نہیں ہے، واو جزم والی آپ لگا کے مد لیٹر بنا رہے ہیں. میم واللہ حرکت ہے اعلم. صرف. واللہ اعلم بأعدائکم وکفا باللہ ولیم ولیم ولی یمن نبر کریں جہاں پہ ولی یا کے اوپر نبر ولی ہوتی ہے. ولیم وکفا باللہ نصیرا. ولیم 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 وکفا نون کو بھی نہیں باللہ ساتھ میں موٹا نہ، نہ باریک ہے. نصیرا، اب را بھی موٹا رہے گا. باللہ نصیرا. عالم اوکے، اس کا کیا نہیں کریں ترجمہ. ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الذین جو لوگ، اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، منا سے، الکتاب کتاب، یشترون وہ خریدتے ہیں، الدلالاتا ٹھیک ہے باجی گمراہی، ہوں وایریدون اور چاہتے ہیں، ان کے تدلو تم گمراہ ہو جاؤ، السبیل راستہ، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ نہیں، جھٹکا نہیں دینا، یہ حمزہ نہیں ہے. آ بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، ولیم دوست، وکفا ولیم ولیم ولیم. ولیم اور دوست، وکفا اور یہ کافی ہارڈ ہے. ہٹ کرنی ہے نا، جیسے بہت ہاں جی سختی سے مارتے ہیں. ہاں جی. ولیم ٹھیک ہے. وکفا اور کافی، باللہ اللہ، نصیرن نصیرہ مددگار، نصیرہ مددگار. اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है वो खुद गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से भटक जाओ और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह ही दोस्त और बतौर मददगार काफी है। बतौर मददगार बतौर मददगार काफी है। यानी मदद के तौर पर ना, कह हाँ सकते हैं जी ना, मदद के जी, बतौर मददगार। बतौर जी मददगार इंशाल्लाह काफी ताला। है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है ना अहले किताब के बारे में, जहाँ अहले किताब के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सा किताब का इसका क्या मतलब है, यानी कि किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी किताबें जो थी नामुकम्मल थी। ठीक है, उनको जो उम्मुल किताब है, तमाम किताबों की माँ जो है उम्मुल किताब उसको कहे जाता है ना, जिससे जी तमाम किताबें उतरी, वो पूरा नहीं दिया गया था। उसमें से कुछ कुछ दिया है गया था हिस्सा, कुछ इल्म दिया गया था। और क्या कुरान में भी कुछ है कि पूरा है? पूरा है सिस्टर, पूरा- पूरा कुरान कुरान में है, तो तो सब पूरा है कुछ मुकम्मल सिस्टर। पूरा किताब है, है। हाँ कुरान जी अब मुकम्मल है। हाँ क्यों? जी जी क्योंकि कुरान में तौरात और इंजील जी और ज़बूर में जो कुछ उतरा कुरान में वो भी है, सब पूरा है। हाँ जी और कुरान में जो उनमें पूरा नहीं है, जो अल्लाह ताला ने और उस लोहे महफूज में उम्मुल किताब जो है, जिसको अल्लाह ताला जिक्र करते हैं उम्मुल किताब का। जी जी उम, हजरत खान उम्मुल किताब का अल्लाह जिक्र करते हैं, तो उस किताब के तमाम इल्म जो है, जितना अल्लाह ने देना चाहा इंसानों तक पहुंचाना चाहा उतना, जी क्योंकि वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ने कितना अल्लाह के पास है और कितना उस किताब जी के पास है, जी लिखा हुआ है उसमें ना, जितना अल्लाह ने दुनिया तक पहुंचाना चाहा कुरान में रहनुमाई के तौर पर लोगों के लिए, वो तमाम का तमाम इल्म अल्लाह ताला ने किताब, जो आखिरी किताब है, चौथी किताब कुरान, जो उन तमाम किताबों के कहेंगे एक महफूज करने वाली किताब है, उन तमाम किताबों का इल्म भी महफूज कर रही है, और एक्स्ट्रा भी जो हमें चाहिए था। ठीक है, और कौन बहन पढ़ेगी? जी मैं पढ़ूं, जी मैं पढ़ूं, जल्दी से पढ़े। पढ़ूं बाजी, पढ़ें बाजी ने कहा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल्लाज़ीना हादू हर्रिफूना अल कालिमा मवादी सॉरी बाजी अम्मवादिही वयकूलूना समेना व आतैना वस्मा फिर पढ़े, हाँ जी फिर पढ़े इसे, ठीक है बाजी। मिनल्लाज़ीना हादू इसको दोबारा पढ़े, फिर पढ़े इसको। जी आपने ठीक नहीं पढ़ा। ठीक है बाजी। मिनल्लाज़ीना हादू युहर्रिफूना नल कालिम युहर्रिफून, युहर्रिफूना नल कालिमा कालिमा काफ को लंबा नहीं करे ना, आप बाजी को खांसी आ रही कालिमा, है। कालिमा कालिमा। कालिमा इम्मावादी ही अच्छा, इसका सुने मेरी बहन, मैं ना भी आती। बाजी को खांसी आ रही है, आप पढ़े मैं सुन रही हूँ। हाँ जी ठीक है बाजी। हाँ जी इम्मावादी व यकूलूना समिअना ना को लंबा करें, समिअना समिअना व आसैना वस्मा गैरा मुस्मि मुस्मि मीम के ऊपर जबर है, मुस्मा वराइना
لیا بِأَلْسِنَاتِهِمْ. آپ ایک ایک لفظ پڑھ رہی ہیں نا، ان کو ملا کے پڑھے. یہاں پہ اقلاب ہوگا، یہ یا کے اوپر میم ہے نا چھوٹی سی، ہاں جی. یہاں اقلاب ہوگا. نبر نہیں ہوگا. نہیں اقلاب ہوگا یہاں. لما اقلاب ہوگا. اچھا ایک منٹ اب، اچھا ایک منٹ اب. کیا ہو رہا ہے سسٹر آپ کہ کی آپ کا آواز کچھ ایسا انٹرنیٹ نہیں. ہے کہ میرا؟ ٹھیک ہے ایک منٹ جہاں پہ میں پڑھتی ہوں اور آپ سنیں اور پھر آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اب پڑھیں آپ. من الذین هادوا يحرفون الکلم ہا کو نکالیں. يحرفون الکلم. ہرے نہیں ہے نا میری بہن، یہ مجہول نہیں پڑھتے ہم. يحرفون الکلم. ری يحرفون الکلم عن مواضعه. اچھا آپ کالمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمہ کلمہ عن مواضعه. نہیں. جب ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ پڑھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کالمہ پڑھیں یا کلمہ پڑھیں؟ کلمہ. ایک منٹ بات سنیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھیں یا دوسرا کلمہ پڑھیں تو ہم کلمہ کہتے ہیں کہ کالمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ. جلدی سے پڑھتے ہیں نا، کلمہ کہتے ہیں نا. کلمہ عن مواضعه ويقولون عن مواضعه عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع وراعنا مسمع ومسمع وراعنا ليا بألسنتهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو نون کے آگے الف نہیں ہے نا، نون کو لمبا نہیں کھینچنا نا. في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. ہاں جی. وَأَطَعْنَا ہاں جی. وأطعنا واسمع وانظرنا نہیں، لكان. وَأَطَعْنَا نہیں ہے، وَأَطَعْنَا. وأطعنا واسمع وانظرنا واسمع عین بھی پڑھے نا، واسمع آپ پڑھ رہے ہیں بالکل. واسمع واسمع عین پڑھنا ہے نا. واسمع وانظرنا لكان خير لهم. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. خير لهم وأقوام ولكن أقوام واما نہیں ہے نا، واو کے آگے الف نہیں ہے، واما. وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم. لام کو لمبا کھینچے، دو حرکات کھینچنا ہے لام کو. ولكن لعنهم لعنهم الله. نہیں، آپ آنا علیحدہ نہیں پڑھیں گے. ولكن لعنهم الله اکٹھا اس کو رکھیں گے. ولكن لعنهم الله بكفرهم
فلا يؤمنون إلا قليلا قلیلا قليلا قلیلا قليلا الا قلیلا. إلا قليلا. تھوڑا اپنا قرآن سنا کریں کاری سے. ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਾ ਪੰਜਵੇਂ ایمن ਰਕੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਰਕੂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ اچھا نہیں ایمن ایمن سوید سے قاری ایمن سوید سے ਮੈਨੂੰ سنا ਬੱਚਿਆਂ کریں ਨੇ ان کا. ਪੜਾਇਆ ਮੇਰਾ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آگے پر اس کا کر دیں ترجمہ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ شروع کرتا ਸੀ ٹھیک ہے. اور کوئی بہن کر دیں ہاں جی جلدی. من الذین ٹھیک ہے. ہادو اور سے جو لوگ ہادو یہود ہوئے جو حرفونا وہ بدل ڈالتے ہیں لاکالیما باتیں ان سے ہمارے بھی اردو کا لفظ ہوتا ہے تحریف کر دینا نا. ہی ان کی جگہوں و یقولون اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا و آتینا اور ہم نے وعدہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں وعدہ ہے نا. ہاں جی باجی ٹھیک اور ہے ہم ان کا نے پڑھیں نافرمانی کی پڑھیں واسما اور سن غیر نہ مس میں ہی سنایا جائے ورائنا مسمعین مسمعین مسمعین. ہاں جی ورائنا اور ای عذاب کیوں باجی کہتے ہیں آپ؟ فرق نظر نہیں آتا باجی میں اور عذاب اچھا لیا موڑ کر بھی یہ السناتہم اب نظر آتا اپنی ہے. زبانیں ہاں جی باجی وآتینا زبانیں ہیں عذاب نہیں ہے زبانیں. ٹھیک ہے. ہاں جی بھی السناتہم اپنی زبانیں وآتینا اور تانا دیتے ہوئے فی دین میں دین ولو اور اگر انہم بے شک وہ قولو کہتے ہیں کہ سمینا ہم نے سنا وآتینا اور ہم نے اطاعت کی واسمعوا اور سنیے وانظرنا اور ہمیں دیکھیے لکانا البتہ ہوتا خیرن بہتر لاہم اس کے لیے و اقوام اور ان کے لیے. اور ان کے لیے اور زیادہ درست ولیکن اور لیکن انہم اور لا باجی یاد نہیں نہ کیتا سی انہم لانت کی اس پر اللہ بے کفرہم ولیکن ولا اور لیکن لعنہم اللہ ولیکن لعنہم اللہ اور لیکن لعنت ٹھیک کی ہے. اس پر اللہ بکفرہم اس کے کفر کے سبب فلا پاس نہیں بکفرہم اس کے کفر کے سبب فلا اس پاس نہیں ان کے کفر کے سبب ان کے کفر کے سبب فلا پاس نہیں یؤمنون ایمان لائے الا قلیلا مگر تھوڑے کم. باجی اگوں ہے نہیں اب صرف ایک بدلہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور کہتے ہیں کہ سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے. آگے شروع سے اچھا باتوں کو اس کی یہودیوں میں جگہوں سے سے کچھ لوگ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے ہاں جی بدل ڈالتے ہیں یعنی بدل کہ ڈالتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھا اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو ہاں جی اس میں تبدیلی کرتے تھے وہ. ہاں جی بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ اور ہم نے نافرمانی کی اور کہتے ہیں کہ سنو اگرچہ تم اس کے قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ
वाजिब तो आपने कहा उस पर आगे ईमान चला लाए गया। उससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें। फिर उन्होंने नहीं पीछे नहीं, इसका ये ना पीछे चला जाता थोड़ा सा, चलो ठीक हाँ है। जी, सुनाया जाए और अपनी ज़ुबानें तोड़ मरोड़ कर दीन में लानत की गर्ज से नबी से मुखातब और कहते हैं राइना, अगर वो यूं कहते हैं कि हमने सुना और हमने अतायत की और सुनिए और हमारी तरफ से देखिए, तो उसके हक में बेहतर और नहायत मुनासिब होता, लेकिन अल्लाह ने उसके कुफ्र की वजह से उस पर लानत कर रखी है, इसलिए वो काम ही उसके नहीं, ये एक उनके। इंसान की बात नहीं हो रही, हाँ जी, ये लेकिन एक अल्लाह ने इंसान की बात नहीं हो रही, हाँ, अच्छा एक जी, कौम की बात हो रही है, तो उनके कहें आप, उनके उसके नहीं कहना, ठीक है ठीक है। जी, उनके कुफ्र हाँ, की वजह से उनकी। उन पर लानत कर रखी है, इसलिए वो कम ही मान लाते हैं। और वो लोग जिन्हें किताब दी गई उस कुरान पर ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया है और जो उसकी किताब की तस्दीक बस करता बस है। बस 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 बस, आगे नहीं, आगे नहीं, आपने पढ़ा नहीं आगे, पता नहीं बाजी मेरी आपने आगे पाठ पढ़ा लग नहीं है, रही बस आंदा इतना ही इयां पढ़ा। अनका भी लग गई। मैंने तो आपको बड़ा भी कर दिया था। हाँ जी, थैंक यू बाजी। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। इसको आपने अच्छी तरह सुनना है, कारी से सुनना है, ठीक है क्योंकि बाजी। गलतियां बहुत ज्यादा हैं, तो हाँ जी, कुरान आगे रख के सुना करें, कुरान आगे रख के सुना करें, सिर्फ इदां ही बाजी मैं लगाने से करदी नहीं मैं कोई सपारा फर्क रख पड़ता ना। दिंदी आ तो फिर मैं लाउनी हुंदी आ, पर मैं पंजवें तो छेवें रुकू तक याद कर मैं क्या इत्थे तक आ गया हुण क्योंकि सबक नहीं ना पढ़िया मैं। हम्म, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, जाज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह, ठीक है। बाजी अल्लाह मैं ताला पूछूं? कबूल करे। ए, हाँ जी, पढ़ें, जो भी पढ़ना चाहती है बहन जल्दी से पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत नहीं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब। सिस्टर वो पीछे से म्यूट कर लेना जिन्होंने तिलावत लगाई है। मैंने तो चल नहीं आगे, लगाई। बस हो गया, हो गया, हो गया। वो आगे चला गया बाजी, ठीक है, पढ़े, पीछे चला गया वो। आगे या चला गया जी, ये वो हाथ जहाँ पे आ गया, अय्युहल्लज़ीना से है ना। ठीक है, और ऊपर बाजी जहाँ पे आया ना, थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी अब आ गया। हाँ जी आ गया, अब आ गया, अब आ गया। यही आयत है। या हाँ जी अय्युहल्लज़ीना पढ़े, ऊत- फिर ऊपर चला गया। हाँ ठीक है, अब या आप ठीक है। ठीक है। या हाँ नहीं नहीं, अय्युहल्लज़ीना। अच्छा आप ऐसा करें कि अपना फोन पे करें, ठीक। जी हो गया बाजी, ठीक हो। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ली माकुम, अन माकुम मअकुम में, वो जहाँ पे इकट्ठा रखे उसको, मअकुम मिन क़ब्ली अन म्यू, थोड़ा सा पंखे की तरह पढ़े इसको, म्यू, मिन जहाँ क़ब्ली के इख्फा हो रहा है ना, हाइक मिन करना। क़ब्ली अन अन नतमिसु अन नतमिसा वजूहन ना तो को मोटा करें, ना तो मीसा, अन नतमिसा वजूहन सारा इकट्ठा पढ़े, थोड़ा सा ना अलग अलग लफ्ज काट काट के ना पढ़े। अन नतमिसा वजूहन फअरुदहा अला अदबारिहा फाना फनरुद्दहा रुद्दहा, फनरुद्दहा अला अदबारिहा और नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब सब्ती वकाना लअन्ना कमा लअन्ना, कमा लअन्ना अस्हाब सब्ती सब वकाना कमाल,
كما لعنا أصحاب السبت. كما كما لعنا أصحاب तो السبت. कोई लंबा कर रही ना, उसको लंबा करना है। अच्छा, जो ये देखिए मद है ना छोटी सी, हाँ ये जी, ये ठीक मद है मुनफसिल है। मद मुनफसिल जायज है क्योंकि आगे हमजा दूसरे कलीमे में आ रहा है, ठीक है। जी। तो इसको 4 से 5 अलीफ के बराबर लंबा 4 से 5 हरकत के बराबर लंबा किया जा सकता है, और कुछ उलमा के नजदीक 3 से 5, ठीक है। तो लेकिन आप बिल्कुल लान ना कह के, तो ये तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हरकत ही बोल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है बाजी। इसको थोड़ा सा लंबा كما कीजिए। لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اور باجی إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون नहीं नहीं, बस ذلك आप पढ़ लें, आप आगे पढ़ें, बोलना नहीं है बीच में। ويغفر ما دون ذلك لمن. باجی اوپر کریں. लेमन باجی नहीं है, لمن ठीक है, किया लिमन यशा। يشاء ومن يشرك झटका بالله देंगे, जहां पे हमजा के ऊपर झटका दे के रुकेंगे। लिमन यशा। لمن يشاء ومن يشرك झटका بالله. दे के तो फौरन रुक जाते होते हैं। अच्छा. لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إنما عظيما. اور آگے پڑھوں باجی. जहाँ से गलत पड़ा अब आपने उन्होंने کہاں سے؟ नहीं नहीं, ठीक है। इन्नमा नहीं आ जाए, इस्मन फकत इफ्तारा से आगे। فقد افترى إثما जहाँ पे عظيما. जी हाँ जी, जहाँ आपने पढ़ा था इन्नमा। हाँ जी, इन्होंने नहीं है, ہاں. اسما इस्मन عظيما. अजीमा। अजीमा, عظيما. ठीक ترجمہ है। پڑھیں باجی اور آگے پڑھیں. तर्जमा करें, जे आगे है, तर्जमा करें पहले इसका। وہ باجی اوپر چلا گیا. जहन से नहीं, जे नहीं है, इन्ना अल्लाह। नहीं बदी लजीना से है 47 से आयत नंबर اور 47। ایک آیت اور اوپر کریں. हाँ जी, نیچے کریں. अच्छा, इन लंबा पड़ा है, 2 आयतें पढ़ी हैं, हाँ जी, 2 आयतें पढ़ी ठीक है, उन्होंने। हाँ जी, ठीक है। یا आगे یا पढ़े आप। یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. نہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو وہ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، آمینو ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقا مصدقا تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس، من ہے، من سے، قبلی اس سے پہلے، یہ کہ نہ تمیسا ہم سنا ڈالیں، وجوہن چہرے मिटा پر، दे, मिटा डाले, न तुमिस, मिटा डाले। نتمس ہم مٹا ڈالیں، وجوہن چہرے، मिटा दें, कह दे, मिटा दे।
ہم اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں وجوہن چہرے فردو ٹھیک ہے، پڑھے چہرے. چہرے فنردہ ہم پھیر دیں انہیں علی پھر نہیں پر پھر ادباری ہم پھیر دیں انہیں. فا ہے نا، فا فا پا پھر. پھر ہم پھیر دیں انہیں پر ادباری ان کی پیٹھوں پر. ان کی پیٹھوں پر یا کہاں چلے گئے او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر کما جیسے کہ لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبتی ہفتے والوں پر وکانا اور ہے امر اللہ حکم اللہ تعالیٰ کا مفعولا کیا ہوا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا ہو کر رہنے یغفر والا. جی باجی ان اللہ کچھ بے پڑھے شک اللہ پڑھے. تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا ان یہ کہ یشرکا شرک کیا جائے بھی ساتھ اس کے ویغفر اور وہ بخش دے گا ما جو دونا علاوہ ذالکا اس بخش لمن دے گا. بخش دے گا ما جو دونا ذالکا علاوہ اس کے لمن جس کے لیے باجی آگے کریں لمن یشاء ہے شاید لمن جس کے یشاء لیے چاہے گا. باجی اس کو اوپر کریں آ گیا اسکرین کے اوپر، نہیں آیا آپ کے؟ جی آ گیا اب آ گیا لمن اور اوپر یشاء کر. اس کے جس کو وہ جسے چاہے گا ومن اور جو کوئی یشرک شرک کرے گا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فقد پس تحقیق افترا اس نے گھڑا انما گناہ عظیمہ بہت بڑا اسمن انما انما نہیں ہے ہے، یہ اسمن ہے. اب پہلے بھی آپ نے انما پڑھا ہے اس کو. باجی اسمن اسم کا اسمن گناہ عظیمہ بہت بڑا میرا خیال آپ کو نقطے نظر نہیں شاید آ رہے نا اس کو. وہ نظر نہیں آیا تھا باجی اب میں نے ہم، بڑا کر دیا اب آ رہا ہے ہم. ہاں جی، اب نقطے نظر نہیں آ رہے آپ کو. جب پتہ نہ چلے نا تو ذرا سا بڑا کر لیا کرے، اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جلدی سے کر دیں ترجمہ. باجی نیچے کریں اس کو با محاورہ ترجمہ. جی یا اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی وہ لوگوں وہ وہ کہتے ہیں سمینا سنا ہم نے واتوانا اور ہم نے اطاعت کی نہیں دوسری آیت ہے یہ یا ایھا الذین اے لوگوں وہ لوگوں جو اوتو دیے گئے الکتابہ نہیں میں روانی پڑھوں گی نا اچھا آپ ایسے پڑھے نا، اب با محاورہ کرے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے جی نازل کیا ہے نا، یعنی کہ اس طرح پڑھے نا، با محاورہ پڑھے. جی اے وہ لوگوں جو اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ایمان ہے جو لاؤ تمہارے پاس ہے. جو ہم نے نازل کی جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے اور جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے اس پر بگاڑ دیں ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم اس تمہارے سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں ان پر ویسی ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں یہودیوں پر لعنت کی تھی اور یاد رکھو
اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر اللہ کا رہتا ہے. حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں جزاک اللہ بخشے گا خیرن کثیرا. کہ اس کے ساتھ دیکھتے شرک کیا نہیں جائے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس تو کے علاوہ یقیناً جھوٹ گڑا اور بہت بڑا گناہ کیا. کون سے گناہ کو اللہ نہیں بخشے گا؟ کہ اس کے اس نے ساتھ شرک شرک کیا. کیا جائے. شرک شرک کرنے کو والا نہیں اللہ تعالیٰ بخشے گا. اور آگے اور اس کے آگے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا. یہ پورا اپنے پڑھنا تھا نا، پھر کر لیں پورا جلدی سے نا. جی اور علم جس نے سے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آگے یقیناً اس نے جھوٹ گڑا اور بہت بڑا گناہ کیا. بہت بڑا جزاک گناہ. اللہ خیرن کثیرا. ٹھیک ہے. صحیح اب بات. کون بہن آبدہ بہن آپ پڑھیں گے آگے؟ جی سسٹر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. سسٹر آگے دوسری بھی پڑھ لوں پھر رکو پورا ہو. یزکی. ہاں جی. یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا. جی سسٹر کہاں سے پورا پڑھ لینا رکوع تک. سسٹر پورا ہو گیا پورا رکوع؟ ہو گیا رکوع تک پڑھی. ہو گیا رکوع سسٹر؟ ہاں نہیں وہ دوسرا ترجمہ میں. ہاں جی میں وہی ترجمہ میں ترجمے کرنے لگی ترجمہ نا. میں. عالم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ایلا طرف اللہ زینا جو لوگ یزکون پاک کہتے ہیں الا انفسہم. الا ایلا الا نہیں ہے. ایلا الا. ایلا ٹھیک ہے طرف اللہ زینا جو لوگ یزکون ٹھیک ہے پاک ٹھیک ہے. کہتے انہوں ہیں. نے زبر ہی ڈالی ہے. ہاں جی. ہاں جی. انفسہم اپنے آپ کو بل اللہ بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے ولا اور نہیں یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلا دھاگے کے برابر. انظر دیکھ کیفا کس طرح یفترون وہ باندھتے ہیں اعلیٰ پر اللہ پر الکاذب جھوٹ وکفا اور کافی ہے بہی یہی اسم گناہ مبینہ صریح ظاہر. اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ صلی اللہ ہی علیہ جسے وسلم. چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت صرح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا بس صریح صریح مطلب کھلم کھلا. کھلم کھلا. ہاں جی مبین ہے گناہ. نا کھلم کھلا جو ہاں جی سامنے نظر آئے. ہاں جی بس یہاں تک ہو گیا سسٹر. گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. آگے بھی کافی ہے. تو یہ ہمارا جہاں تک پوری ہوا ہمارا رکوع. ہاں جی. رکوع ہمارا پورا جہاں پہ ہوا. جی کسی اور بہن نے پڑھنا ہے؟ اگر سسٹر کوئی رہتی ہے تو جی السلام علیکم. میں پڑھوں؟ پڑھیں آگے پڑھیں پھر. جی یہ علم ترا سے نا. میں آج پہلی جی دفعہ آئی ہوں. دیکھا ہی میں نے آپ کو. جی ویلکم. اچھا. علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. ہاں کو لمبا کرے. ہاؤلائی. جہاں پہ نا کس جگہ؟ 2 دفعہ مد متصل آئی ہے واجب.
जी, किस जगह पे है ये? हा देखिए। हाउलाई, जहाँ पे हाँ, जी, कफरू जी, के हाँ, आगे ना। जी, जी, आप सही हाँ, नज़र आ गया। हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाहु। इसका तर्जमा करें इसका ना अभी। अच्छा, हुँ, ठीक है, पढ़ ले, कर रहे अलन पूरा, अब इसको करें पूरा। अल पूरा कर लूँ? वमन यलअन, हुँ, हम पूरा करें ना अब इसको। आयत शुरू की है, आपने पूरी कर ले अभी। जी, जी। वमन उलाइकल यलअनिल्लाहु, पता ही नहीं चल रही, कहाँ से है? हुँ, हुँ। अच्छा उलाइकल ये लज़ीना ओ, अब आ गई उलाइकल पीछे लज़ीना से वाली। नहीं, कहाँ पर है ज़रा उसे हाँ जी, जी। अब वो परे चलेगी है इधर उधर, 1 मिनट हुँ, जा। ठीक है, आप पढ़े। अच्छा, 1 मिनट नज़र आ जाए ज़रा। ये उलाइकल लज़ीना से ना? जी, उला अपना अपना ना कुरान भी साथ रख लिया करें। हाँ, रखा तो है उस मैंने अभी देख रही थी। हाँ, नहीं जी, आपने तो एक पहली बार किया है, वैसे मैं जी, बता रही जी, हूँ कि जी। साथ में कुरान होना अब बहुत जल्दी से आप देख लेते हो फिर। जी, जी, सही है, इंशाल्लाह। उलाइकल क्योंकि लज़ीना फ़ोन पे लअना इधर-उधर होता है ना, बड़ा जी, करते हैं तो जी, वो फिर इधर-उधर ही चला गया होता है। सही है, सही है। हाँ, क्योंकि नज़र भी नहीं आता, बारीक होता है तो फिर। चलिए, उलाइकल लज़ीना उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह अ, लज़ीना लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। अच्छा स्वाद इसका को मोटा करें। जी किसको न स्वाद ना नसीरा नसीरा, हाँ, रा को भी जी मोटा, किसी का काफ़ी खराब हुआ हुआ है इंटरनेट। हम्म, अब ठीक है, इसका इसका तर्जुमा तर्जुमा करूँ करें हम? अच्छा जी। जी अलम क्या नहीं तरह आपने देखा इला तरफ अल्लज़ीना उनके जो ऊतू नसीबा दिए गए एक हिस्सा मिनल किताब से युमिनून और वो ईमान लाए हैं बिल जिब्ती बुतों लाते के हैं, साथ वो ईमान लाते हैं। वो ईमान लाते हैं बिल जिब्ती बुतों के साथ व तागूती और तागूत कोई और बहन भी बोल रही है। नहीं ये मेरे ख्याल में नीचे से पढ़ना था उलाइकल लज़ीना लानहुमुल्लाहु से यहाँ से पढ़ा है मैंने शायद दो ये है ना दोनों ही उलाइकल पढ़ने थे ना आपने, दो ठीक अच्छा पढ़े हैं आपको अच्छा पढ़े। सही है वयक़ूलून और कहते हैं लिल्लज़ीना उनके लिए जिन्होंने कफ़रू कुफ़्र किया हाउलाई ये लोग अहद अहदा ज़्यादा हिदायत वाले मिन से अल्लज़ीना उन लोगों जो आमनु ईमान लाए सबीला रास्ता उलाइका यही हैं अल्लज़ीना वो लोग लअनहुमुल्लाहु लानत की उन पर अल्लाह वमन और जिस पर अल्लाह ने, अ, अल्लाह ने ठीक है, पढ़े पढ़े। वमन अनिल्लाहु और जिस पर लानत करे अल्लाह फलन बस हरगिज ना तजेदा तू पाएगा लहू नसीरा इसलिए कोई मददगार उसके लिए कोई मददगार अलम क्या लहुम उनके लिए बस यहीं तक था बस इतना ही है। इतना ही जी, है अब जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कोई मददगार नहीं पाएंगे। यानी आप सभी को हमें बताया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता के, कि जी जिसको अल्लाह जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, जिस पर अल्लाह लानत कर दे, तो हम्म, कोई और उसको फिर
नहीं बचा सकता, मदद नहीं उसकी मदद कोई नहीं भी कर कर सकते सकता। हैं। ठीक है, जी, रजिया बहन आगे आप पढ़ लें, आप भी हाथ खड़ा हुआ है आपका। मैं पढ़ लूं? जी बाजी। पढ़ लूं? रजिया बहन जल्दी अम से पढ़ ल लें प्लीज। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़म ला युअतूना ला फ़इज़म ला युअतूना नास नक़ीरा। अ, अम इसको क्या करें पहले। लहुम उनके लिए नसीबुन कुछ हिस्सा मिन से अल मुल्की बादशाहित फ़ाइज़ा तब तो ला ना युअतूना वो देंगे अन्नासा लोग नकीरा तिल बराबर नकीर, नकीर किसको कहते हैं? नकीरा तिल, नकीरा नकीरा यानी कि तिल तिल बराबर। के बराबर भी। तिल कितना छोटा होता है, हाँ जी। जिसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा भी नहीं देंगे, जरा सा भी नहीं देंगे अगर उनके पास होता तो। ठीक है, इसका क्या तर्जुमा बा मुहावरा उनके करें। पास अल्लाह की बादशाही का अल्लाह की बादशाही का कोई हिस्सा है? अगर ऐसा हो तब तो वो लोग तब तो वो लोगों को तिल बराबर फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। यानी फूटी कोड़ी भी नहीं तक देंगे। यानी कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह के साथ और भी मददगार हैं, शरीक हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जो वो सच्ची बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या इनके पास अल्लाह की बादशाही का कोई हिस्सा है? कोई उनके पास जिनको वो मानते हैं, कोई है उनके पास कोई ताकत, कोई अल्लाह के शरीक है अल्लाह की बादशाहत में? कोई हिस्सा है उनका? तो अगर उनका कोई हिस्सा हो तो क्या होता? उसी करते हैं ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर इनके पास कुछ होता तो ये तो लोगों को फूटी कोड़ी भी ना देते। अल्लाह कैसे लौटा रहा है? अल्लाह के पास जी खजाने भरे हैं। जाने पड़ेगा। अल्लाह की बादशाही में कोई ताला का शरीक नहीं है, तो वो शिर्क करते हैं ना। जी बेशक। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला एक एक वार्निंग देते हुए बता रहे हैं ना कि शिर्क से बाज आ जाए। ऊपर से शिर्क सी बात हो रही है ना ऊपर। जी वही वही आ रही है ना तो अभी तो। वही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं जहाँ पे भी कि हाँ, कि अगर इनके पास होता, यानी क्या इनका कुछ हिस्सा है सल्तनत में, यानी अल्लाह की बादशाही में इनका कुछ हिस्सा है, तो ये फिर ना देंगे लोगों को तिल बराबर भी, जरा भी नहीं देंगे। कहाँ यानी कि तफसीर अगर इसका खुलासा लें थोड़ा सा, तो ये बहुत समझने की बात है कि ऊपर से जाए। कौन सब बहनों ने पढ़ लिया? ठीक है, पहली आयत हम कर चुके थे। बहुत ज्यादा नहीं है, सब समझने की बात है, समझ आ चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है, थोड़ा सा ही है आगे। 43 किधर गई? आज थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो गया, ये हमने कर ली है। 43 हम कर चुके, ठीक है। तो जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, क्या नबी, क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा? यानी कि आपको पता चला उन लोगों का, ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि क्या आपने नहीं देखा उनको कि ये हुआ? तो ये अंदाज है एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि वो जिन्हें यानी कि यहूदन सारा जो है वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी भटकाना चाहते हैं रास्तों से। दूसरों के भी रास्ते में जब इंसान खुद गलत काम कर रहा होता है तो उसे पसंद नहीं आता कि दूसरा कोई भी ठीक काम करे।
वो के जन्नत में चला जाए, जब मैं गलत काम कर रहा हूँ तो वो को ठीक कर ले, उसे क्यों अजर मिल जाए। तो वो हमेशा दूसरों के फिर दर पे ये जुहूद जो थे, ये बहुत हासिद थे, हसद बहुत करते थे। और ये कि इन्हें हसद ये भी था कि बनी इस्माइल में से पैगंबर क्यों आया है, यानी हमारी लड़ी में से क्यों नहीं आया। ये सबसे जी, बड़ा इनका हसद था, जिसकी वजह से ये मानते नहीं थे। अकड़ थी, तकब्बर था, गरूर था। और जो अरबों को ये बहुत छोटे दर्जे के समझते थे, अनपढ़ कहते थे, इनको उम्मी कहते थे। क्यों? क्योंकि इनमें कोई किताब पहले नहीं आई थी, इनमें के कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नहीं आया था। इस्माइल आए तो, और इस्माइल के बाद कोई नहीं, नबी थे ना वो इस्माइल। इब्राहिम तो रसूल भी थे ना। जी, तो सॉरी, इस्माइल भी रसूल भी थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रसूल थे, और उनके बाद, इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया अरबों की तरफ। लेकिन जो थे जहूद, यानी बनी इसराइल जो थे, उनकी तरफ हजारों की तादाद में अंबिया इकराम आए थे। तो बात ये हो रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो खुद गलत रास्ता इख्तियार करता है, खुद गुमराह होता है, वो दूसरों को भी ए, म, ए, अपने तरीके पर लाना चाहता है। वो कहता है नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, आप भी मेरी तरह ही करें। आप नहीं मानेंगे तो दूसरों को भी कहेंगे कि ना माने बात, ताकि दोनों ही बराबर बराबर हम हो जाए। और अल्लाह अपने दुश्मनों को, तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। तुम तो नहीं जानते, क्योंकि वो इंसान अंदर की बात तो नहीं किसी की जानता ना, कि उनके अंदर क्या चल रही है बात, दिल की बात तो किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह सुब्हान तआला की जात के। तो अल्लाह ताला उनकी दिलों की बातें जाहिर कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर। और अल्लाह ही दोस्त और बेतौरे मददगार काफी है, यानी कि उनकी मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके मदद के लिए और दोस्ती के लिए काफी है। मुसलमानों को भी इसमें तसल्ली दी जा रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 46 में, यहूदियों में से कुछ लोग अल्लाह की बातों को उनकी जगहों से तहरीफ करते हैं, बदल डालते हैं। अल्लाह ताला और जगह भी फरमाते हैं ना कि उन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ कर डाली, उनको इधर रद्द बदल कर दिया ना। कोई ये नहीं, ये इधर नहीं लगना था, ये इधर लग जाना था। जो उनकी पसंद की बात होती, इधर उधर वो कर देते किताबों से, और उन उससे मिटा देते, और नई भी ले आते थे। अपनी पसंद की जो जो हुक्म अच्छा नहीं लगता था ना, उसको बदल देते थे। तो अल्लाह ताला तहरीफ का जहाँ पे कह रहे हैं कि हर्फ की भी तहरीफ करते थे, हर्फ को जो थे हरूफ को इधर उधर कर देते थे। तो बिल्कुल अल्लाह ताला उनकी वो बात बता रहे हैं जो उन्हें पता था, दूसरों को नहीं पता चलता था। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की किताब की तरह ही उसे भी पेश करते थे, कहते थे किताब का ही हिस्सा है। तो और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कहते हैं हमने सुना और हमने नाफरमानी की, यानी सुन लिया हमने, लेकिन हम मानेंगे नहीं इस बात को। और कहते हैं सुनो, अगर जे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें सुनाया जाए। ने? तो वो कहते हैं ना कि सुनो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें सुनाया जाए इस बात को। क्यों? क्योंकि जब इंसान अल्लाह की तरफ से पीछे हटता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान से वो तौफीक छीन लेते हैं। तौफीक छीन लेते हैं। तो तौफीक भी अल्लाह की तरफ से ही आती है। अगर इंसान चाहे भी कि किसी को हिदायत आ जाए, चाहे भी कि कोई सीधे रास्ते पर आ जाए, इसको इसके ज़हन में बात आ जाए। हम कई दफ़ा होता है ना, कहते हैं क्यों इन्हें समझ क्यों नहीं आती कि ये गलत काम है? क्यों ये मान नहीं जाते? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें तो, क्योंकि उनके दिलों में वो तड़प ही नहीं थी कि अल्लाह उन्हें तौफीक देते। तो तौफीक ही मांगनी चाहिए अल्लाह के दीन को समझने की भी, और अल्लाह सुब्हाना ताला की जो दिया है अल्लाह ताला ने हमें, उसे भी कायम रखने की तौफीक ही मांगनी चाहिए। वरना हम किसी काबिल नहीं है कि हमारे पास कुछ हो।
ये अल्लाह की रहमत है सरासर। ये फिर जाहिर है कि जब हसद और तकब्बर था उनमें, तो उन्होंने जो चाहा फिर किया। उन्होंने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की किताब में रद्द-बदल किया, तो और क्या चीज़ है? और किसी का क्या उन्होंने मानना था? पता था उन्हें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताब है और उसमें फिर तब्दीलियाँ की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उन्हें पता था कि ये सच्चे और पक्के रसूल हैं, लेकिन फिर उनका भी कहाँ नहीं माना, उन पर भी ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी जुबानें तोड़ मरोड़ कर दीन में तान की गर्ज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहते हैं, क्या? क्योंकि वो इनकी आदत थी यहूदियों की, ये आदत थी कि लोगों को भी कर देते और लोगों को यानी कि इस तरह करते तोड़ मरोड़ के कि बात भी हम करते और दूसरों को तो उन्होंने क्या किया कि जब सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते, तो उनको अगर समझ ना आती ना, या सुनाई ना पूरी दी होती, तो कहते कि दोबारा दोहरा दीजिए। तो दोबारा दोहराने में क्या था, वो इस्तेमाल करते थे राइना, कि हम पर नजरे करम की जाए, यानी कि हम राइना, हमारी तरफ रायत हम कहते हैं ना, हमारी रायत की जाए, हमारी तरफ तवज्जो दी जाए। तो वो ये कहते थे और ज़ुबान को मरोड़ कर कहते थे राईना। सहाबा इकराम जो थे वो राईना कहते थे और वो राईना कहते थे, ज़ुबान को मरोड़ कर इस लफ्ज़ को बिगाड़ते थे। राईना का मतलब होता है कि हमारी तरफ तवज्जो दे, लेकिन राईना कहें तो क्या होता है कि हमारे चरवाहे, हमारे गडरिये, नाउज़ बिल्लाह, ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तान की गर्ज से ऐसे मुखातिब करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि और अगर वो यूं कहते कि हमने सुना और हमने अताअत की, यानी कि अगर वो फर्मा बरदारी कर लेते और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा यानी कहना होता कि दोबारा दोहराए बात को, अगर वो ये कहते, उस लफ्ज की बजाय ये कहते वंजुरना, हमें देखिए, यानी हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, लकाना, बेहतर होता उनके लिए, अलबत्ता बेहतर होता, लकाना खैरुल लहुम, अलबत्ता उनके लिए ये बात बेहतर होती अगर वो ऐसा कहते, तो और ज्यादा दुरुस्त होती ये बात। तो अल्लाह ताला उनकी गलती को भी बता रहे हैं कि अगर वो ये कहते तो उनके लिए, उनके भले के लिए होता, उनके लिए अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ताना दीन में दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने की गर्ज से, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जमाने में बकरियां चराया करते थे ना, जी, है ना? जी, तो उन्होंने ताने की गर्ज से चरवाहे कहा, जी, जी, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे ना, अरबों को तो पसंद बिल्कुल नहीं वो करते थे। वो तो और जगह भी आता है ना कुरान में कि वो कहते थे कि उम्मियों का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है, उम्मियों हुँ, के बारे में हमारी कोई पकड़ नहीं होगी, यानी अरबों के उस बारे में हमारी कोई पकड़ नहीं होगी। इतने वो अकड़ वाले इंसान थे। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने क्या किया, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से, यानी कि ये बेहतर तो होता उनके लिए, उनके हक में बेहतर होता और ज्यादा मुनासिब बात होती, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत कर रखी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं, यानी कि उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो आपकी बातें सुनकर ईमान ले आएंगे। तो बहुत कम गिनती के चंद लोग जो थे जहूद से जहूद में से इस्लाम लाए थे,
ईसाइयों में से काफी थे, लेकिन यहूद इतना इस्लाम नहीं लाए थे। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर जो 47 है, ऐ वो लोगो जिन्हें किताब दी गई है, इस कुरान पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है, और जो इस किताब की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। यानी कि अब फिर उनको अल्लाह ताला पकार रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ईमान ले आओ। दावत फिर दी जा रही है कि ईमान ले आओ। क्यों? क्योंकि ये किताब नई किताब नहीं है, कुछ मुख्तलिफ लेकर नहीं आई। ये किताब वही किताब है जो तुम्हारी तरफ एक किताब आई और उसको सच्चा जानती है, सच्चा कहती है, कि तस्दीक करती है, उसको सच्चा कहती है कि वो भी अल्लाह की तरफ से किताब आई है जो तुम्हारे पास है। लेकिन आगे अल्लाह ताला अच्छे से हमें पहले बता दिया ना कि उन्होंने रद्द बदल भी करते थे उसमें। जी। अब इसकी डीप डाउन में मैं नहीं तफसीर में जा रही, क्योंकि हम काफी लंबा हो गया। समझ भी आ रही है बात, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस पर जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान ले आओ, जो किताब तुम पर अब आ रही है तुम्हारी तरफ, यानी कुरान, इस पर ईमान ले आओ क्योंकि तुम्हारी किताब को भी वो सच्चा बता रही है, इससे पहले कि तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दे। क्यों? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जबरदस्ती तुमसे मनवाया जाए। इनसे जबरदस्ती पहले भी मनवाया गया था ना। पीछे हमने सूरत बकरा में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, पहाड़ कोहे तूर इनके ऊपर करके फरमाया कि पकड़ो इस किताब को, वरना ये तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा और तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो उस वक्त इन्होंने कहा था ना, हम पकड़ते हैं और हम मानते हैं बात को। तो अल्लाह ताला फिर उन्हें एक धमकाने वाला भी अंदाज दे रहे हैं कि मान जाओ इससे पहले कि तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाए। क्योंकि चेहरे पहले उन्हें पता है कि चेहरे पहले बिगड़ भी चुके थे उनमें से कई कई लोगों के ना, जो जी। सब्त वाले थे, जहाँ जी। पे आगे आ रहा। तो या उन पर वैसे ही लानत करें जैसे हफ्ते वालों पर यहूदियों, यानी कि यहूदियों में से हफ्ते वाले थे कुछ, एक ग्रोह था, यहूदियों पर लानत की गई। और याद रखो अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है, यानी कि अगर अल्लाह ताला ने ठान ली फिर तुम्हें खत्म करने की, तो ये मत सोचना कि अल्लाह ताला ने सिर्फ कहा ही है, अल्लाह ताला करके भी दिखाएंगे। अल्लाह का हुक्म जो अल्लाह ताला फरमाते हैं हुक्म, वो फिर नाफिज होता है, उसको फिर मुकम्मल करना ही होता है, उस हुक्म पर अमल दरामद होना ही होता है। बेशक अल्लाह, यह आगे वाली आयत है, बेशक अल्लाह इस गुनाह को, उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, क्योंकि शिर्क जो है गुनाहे कबीरा है और गुनाहों में भी सबसे ऊपर वाला गुनाह है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अपने साथ किसी को शरीक नहीं और होना पसंद नहीं करता, और इसके अलावा जिसे चाहे बख्श देगा। यानी कि कोई और गुनाह होंगे तो अल्लाह जिसे चाहेगा उसके लिए बख्श देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं किया जाएगा। आज उम्मते मुसलमान में कितना शिर्क पाया जा रहा है। हम्म? जी। उम्मते मुसलमान में भी बहुत सारा शिर्क पाया जा रहा है ना। जी। जे जो दरबारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, कब्रों के आगे जाके सजदा करते हैं, वहां पे सजदे भी करते हैं जाके, नमाजें पढ़ते हैं वहां पे कब्रों की तरफ मुंह करके, कब्रों में, कब्रों की कब्रों में लोग जहाँ पे कब्रें होती हैं वहां पर दरबार बन चुके हैं। कोई भी उनके नजदीक बहुत आला मकाम का आदमी जो फौत हो गया, तो उसके कब्र पर दरबार बना रखे हैं। और फिर क्या करते हैं, वहां पे वो ही करते हैं जो शिरक करने वाली कौमें अपने बुतों के सामने करती हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको हदायत अता फरमाए और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को भी आला दर्जे का ईमान दे, शिरक हाँ। से महफूज रखे। और जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, तो यकीनन उसने झूठ गढ़ा और बहुत बड़ा गुनाह किया।
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, यानी खुद से। अब इंसान खुद से अपने आप को पाक कह सकता है? नहीं। हैं? नहीं कह सकता, दावा नहीं कर सकता। हाँ जी। अपने आप को कह नहीं सकता कि मैं बहुत पकीज़ा हूँ, मैं बहुत पाक हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, नहीं कह सकता। यही तो तकब्बर है फिर। तकब्बर शुरू ही जहाँ से होता है, जब इंसान अपने आप को नेक कहना शुरू कर दे। खुद वो खुद अपने मुँह क्या कहते हैं, मियाँ मिट्ठू बनना, जी। है ना? खुद ही अपनी तारीफ के पुल खुद ही बांध देना। कई औरतों की बहुत आदत होती है, वो भी बहुत करती होती हैं। मेरा खाना तो इतना फलां ने ये खाया और ये कहा इतना पसंद आया उनको, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अपनी तारीफ के खुद पुल बांधना है। तारीफ वो जो कोई कर दे, लेकिन वो भी ज्यादा तारीफें भी नहीं करनी चाहिए, इंसान में तकब्बर आ जाता है। इसे जरा नीचे नीचे ही रहने देना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है, और उन पर खजूर की गुठली के धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी कि खजूर की गुठली तो कहाँ, उसके ऊपर जो हल्की सी झिल्ली होती है, जब आप खाते हैं खजूर को ऊपर से, तो उसके ऊपर हल्की सी झिल्ली जो होती है, उसके धागा जो होता है, उसके बराबर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं जुल्म नहीं किया जाएगा। जो करके गए हैं वही उन्हें मिलेगा। देखिए, जे आयत नंबर 50 है, देखिए जे अल्लाह पर कैसे झूठ बांधते हैं, और जे हरकत खुला गुनाह होने के लिए काफी है, यानी कि जे खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे हैं जे बातें करके। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है? वो बुतों और तागूत पर ईमान रखते हैं। तागूत मैं सूरत बकरा में बता चुकी हूँ, हर वो कुव्वत, हर वो ताकत, हर वो शय, हर वो इंसान जो भी हो, जो इंसान के ईमान के मुतकाबिल हो, जो उसके ऑपोजिट हो, उसके मुकाबले में आए, हर वो चीज तागूत कहलाती है, हर वो ताकत तागूत कहलाती है। तो आगे क्या है कि और काफिरों के बारे में कहते हैं, ये लोग ईमान वालों से ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं, यानी कि मुसलमानों के मुकाबले में क्या कहते हैं कि काफिर बेहतर है मुसलमानों से, यानी काफिरों का रास्ता ज्यादा बेहतर है मुसलमानों के रास्ते से। तो ये एक और बात वो हमाकत की करते थे, हालांकि वो अहले किताब थे, उन्हें पता था कि शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह माफ नहीं करेंगे, और फिर भी वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों से बेहतर हैं काफिर। आज मुसलमानों का भी ये हाल है ना, मुसलमानों से तो बेहतर वो गैर मुस्लिम ही है, जो वो जे करते हैं, और जे मुसलमान से बेहतर वो कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मुसलमान आखिर में एक दिन अगर जहन्नम में चला भी गया तो वो निकाल लिया जाएगा उस कलमे की बिना पर जो उसके दिल में कभी था। लेकिन गैर मुस्लिम कभी जहन्नम से निकाले नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं? जी। वाज़ेह फर्क है। हाँ तो जी। कभी भी ये ना कहें बात कि मुसलमानों से तो गैर मुस्लिम ही बेहतर है। होंगे उनके तौर तरीके बेहतर मुसलमानों से, लेकिन मुसलमान से बेहतर नहीं वो हो सकते, क्योंकि मुसलमान एक कलमा पढ़ने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, जो ऐसी बात करते हैं अल्लाह ने उन पर लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कोई मददगार नहीं पाएंगे, यानी कि उसका फिर कोई मददगार नहीं है। जिसको अल्लाह जलील कर दे, अल्लाह लानत कर दे, उसको कोई उससे निकाल नहीं सकता। क्या उनके पास अल्लाह की बादशाही का कोई हिस्सा है? ऐसा अगर ऐसा है, तब तो वो लोगों को तिल बराबर भी नहीं देंगे, यानी कि जी अल्लाह ताला वही बात पीछे से चली आ रही शिरक की, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि उनके पास है कुछ देने को, जैसे अल्लाह ताला नवाजते हैं। फिर तो वो तो, क्योंकि इंसानों की आदत क्या है, ज्यादा जितना माल ज्यादा आता जाता है, ज्यादा बढ़ता जाता है, उतना तो वो ज़कात निकालने के लिए भी नहीं तैयार होता। ऐसा ही है ना?
नाउज़ुबिल्लाह। तो ये यहूद नसारा जो है, क्योंकि अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह कहते थे हम अल्लाह के चहेते हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो हम बेहतर हैं मुसलमानों से, इनसे बेहतर है हम। तो अल्लाह का महबूब कौन होता है? जो तकवा में ऊपर हो, जो तकवा और परहेजगारी में ऊपर हो, वो जी अल्लाह को पसंद है। सदकल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।